हमारे छत्तीसगढ़ में जीत का श्रेय तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के मुखिया अरुण साव जी और तमाम संगठन के मुखिया लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्हीं के बदौलत आज यहाँ तक हम पहुँचे और जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा जनादेश दिया, ये सब हमारे प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों का परिणाम है। हमारे मोदी जी देत लेत मन शंका धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि, विपत्ति काल का सद्गुनिहा, सुरति कही संत मित्र गुनिहा। देने लेने में कभी छत्तीसगढ़ में संकोच नहीं किए, इसलिए उसका परिणाम है। और आज सबसे ज्यादा चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, आदिवासी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं इस चुनाव में और आदिवासियों के लिए किया भी। आज कोई सरकार इतना आदिवासी के लिए नहीं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रपति बनाती है आदिवासी को, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमारे आदिवासी को सबसे ज्यादा यदि सम्मान मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं भी माननीय प्रधानमंत्री को पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं सांसद के साथ मैं सर्व आदिवासी समाज का छत्तीसगढ़ प्रदेश का संरक्षक हूँ, इसलिए अपार खुशी हुई है। हमारे आदिवासी भाई लोग मेरे को धन्यवाद देते हैं कि हमारा संदेश मोदी को कहना करके। अभी छत्तीसगढ़ का काया पलट होगा। अभी ये रुपये सरकार 5 साल तक के नरवा गरवा घुरवा करके पब्लिक को परेशान किए। अब इसी का नतीजा है, कर्म प्रदान विष पर रखा जसकरनी तासु पर चाखा, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। और हमारे इसमें राम मंदिर का भी बहुत बड़ा योगदान है। देश में राम मंदिर बन रहा है, इसका भी परिणाम है कि राम मंदिर बनने से देश का दशा दिशा बदल जाएगा। आज हमारा देश तीसरे नंबर पे है, केवल राम के कारण। राम से बड़ा कोई नहीं है। उमा राम सम हृदय जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु पर मुनाही, सुर नर मुनि सब क्या रीति स्वार्थ लागी करे सब। संसार में सब स्वार्थवश काम करते हैं, लेकिन हमारे राम के रास्ते में चलने वाले मोदी जी वो देश हित में काम करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, किसी को कोई तकलीफ, कोई जीव जंतु कोई तकलीफ नहीं, ये भाव लेकर हमारे मोदी जी चलते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, अब मोदी राज्य में को न व्यापा। मोदी के राज्य में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। आज चुनाव के दौरान सबसे पहले मंदिर के लिए आमंत्रण कर दिए कि हमारे मंदिर जो लोकार्पण होगा वहाँ पूरे देश की जनता अयोध्या पहुँचे, भावनात्मक रूप से पहुँचे, सूक्ष्म रूप से पहुँचे, शारीरिक रूप से पहुँचे, लेकिन किसी न किसी तन मन धन कहीं न कहीं रूप में पहुँचे। इस भाव को लेकर के हमको आमंत्रित किए हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव है। और जनता हमारे 15 साल के कार्यकाल देखी थी और उसी के आधार पर आज फिर पुनः हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इतने मेहनत किए हैं, उसका परिणाम है। और हम अंतिम वही कहते हैं कि राम के रास्ते में चलने वालों को देर सवेरे कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। वही है वही जो राम रचिला का को करता बड़ा हिस्सा का। हमारे माताओं बहनों के लिए बिल पास किए हैं, खासकर माताओं के लिए। माता कभी प्रताड़ित नहीं की। मैंने कहते हैं जो नारियों की प्रताड़ित किए हैं उनकी दुर्गति हुई है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की नहीं। जो नारियों के साथ तापान करता है वो बंदर के समान नाचते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के हमारे राज्य के जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ और हमारे 33 कोटि देवी देवता उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यदि बीजेपी नहीं आती तो शायद हमारे देवी देवता का अस्तित्व खत्म हो रहा था। इतना धर्मांतरण हो रहा था जिसके खिलाफ कोई बोलने वाले नहीं थे। पूरे सरकार धर्मांतरण में लगे थे। इस धर्मांतरण करने के कारण भी हमारे देवी देवता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसका परिणाम है कि आज 55+ में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से
बन रही है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बनेगी गरीबों के हित में काम करेगी और कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः मैं आदिवासी समाज के सांसद तो हूँ ही, सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के संरक्षक होने के नाते पूरे प्रदेश नेतृत्व और मोदी जी से लेकर के राष्ट्र नेतृत्व सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा जनादेश आप सब लोगों के कर्मों का फल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।